चेतना की वाणी सामने आई है। क्रम संख्या 1233 1233 और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, प्रकाश को अवकाश नहीं, फिर भी दुनिया का अंधेरा दूर नहीं हो पाता। प्रकाश क्या करे, दुनिया वाले को अवकाश नहीं कि वे प्रकाश को देखें। वे जिसे चाहते हैं उसके वाहन को अंधेरा ही प्रिय है। चेतना की वाणी है और जैसे प्राणी के भीतर चेतना जागती है तो उसे अनुभव होने लगता है कि अब मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश आना शुरू हो गया है। ज्ञान के प्रकाश का प्रारंभ हो गया है। यदि ज्ञान के प्रकाश का प्रारंभ हो गया और चेतना जाग रही है तो फिर क्यों नहीं यह अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। जिस प्रकार सुबह होती है, सूर्य का प्रकाश आने से पहले आकाश में लालिमा छा जाती है, उसी प्रकार भक्त के हृदय में ज्ञान का प्रकाश आने से पूर्व लाल की लाली अपना रूप दिखलाने लगती है और तभी कह पाता है, अनुभव कर पाता है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। जिधर भी देखता है उसे लाल की लाली ही अनुभव में आती है और यही चेतना का जागरण है, यही प्रकाश का आगमन है। जैसे जैसे प्रकाश आता है तो वो ये अनुभव करता है कि जल्दी से जल्दी मेरा हृदय, मेरे प्राण, मेरी आत्मा सब कुछ प्रकाशित हो जाए और मुझे आत्मज्ञान हो जाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं वाणी में, प्रकाश को अवकाश नहीं, प्रकाश कभी रुकता नहीं है, वो कभी ठहरता नहीं है, वो कभी अवकाश नहीं लेता। वो तो फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है। तो फिर क्या कारण है कि प्राणी पूर्ण प्रकाशित नहीं हो पाता? अपने भीतर के प्रकाश को देखता है और बाहर पूरी सृष्टि में और भी प्राणियों को देखता है कि भाई मुझे अनुभव में आने लग गया कि प्रकाश को अवकाश नहीं है। प्रकाश तो रुकने का नाम लेना ही नहीं चाहता, वो तो जल्दी से जल्दी मुझे भीतर तक, अंदर की गहराई तक प्रकाशित कर देना चाहता है। तो फिर क्यों नहीं
ये सारी दुनिया के अंधेरे को दूर कर पाता। मुझे तो सद्गुरु की कृपा से ज्ञान का प्रकाश मिलना शुरू हो गया। मेरी तो चेतना जाग गई, तो क्यों नहीं प्राणी मात्र की चेतना जाग जाती? क्यों नहीं दुनिया से अंधेरा दूर हो जाता? तो कहते हैं गुरुदेव, नहीं हो पाता है। वो प्रकाश करे तो क्या करे, उसे तो अवकाश नहीं है। वो तो सबको पूरी तरह से प्रकाशित कर देना चाहता है। सुबह हो गई है, सूर्योदय हो गया है, पता लगता है, किंतु प्राणी अभी भी बिस्तर पर करवटें ही बदल रहा है। और खिड़की से यदि थोड़ा प्रकाश आता भी है तो मोटे मोटे पर्दे डाल के उस प्रकाश को ढक देता है, क्योंकि वो अभी और सोना चाहता है। क्योंकि ये नींद इतनी गहरी है, जन्म जन्मांतर की नींद है, इतनी आसानी से खुलना चाहती नहीं। प्रकाश तो आना चाहता है, लेकिन उस प्रकाश को प्राणी अपने भीतर आत्मसात करना नहीं चाहता, प्रवेश नहीं देना चाहता। इसलिए दुनिया का अंधेरा दूर नहीं हो पाता। तो फिर क्या करे? करना क्या है? एक ओर तो सबने अपने अपने पर्दे डाल रखे हैं, संस्कारों के पर्दे, मान्यताओं के पर्दे, अपने दुराग्रहों के, पूर्वाग्रहों के पर्दे। ये सब पर्दे हैं और एक के ऊपर एक डलते चले जाते हैं। थोड़ा सा यदि प्रकाश आए भी तो कैसे आए? और दूसरी ओर दुनिया वालों को अवकाश नहीं। एक ओर प्रकाश को अवकाश नहीं, दूसरी ओर दुनिया वालों को अवकाश नहीं कि वो प्रकाश को देखें, प्रकाश की ओर ध्यान दें। उन्हें फुर्सत नहीं है। उन्हें तो दिन रात बस भाग दौड़ करनी और इस माया के पीछे, धन दौलत के पीछे, भौतिक वस्तुओं के पीछे कुछ इस प्रकार से वो चूहा दौड़ में शामिल है कि उसे समझ ही नहीं आता। ठीक है, चूहा दौड़ में शामिल है, किंतु चूहा किसका वाहन है? यदि थोड़ा भी उसका ध्यान देता तो कम से कम बुद्धि में तो प्रकाश आता। विनायक का वाहन है चूहा और वो बुद्धि का दाता है। कम से कम थोड़ी सी बुद्धि तो आती प्राणी को कि मैं किस चूहे दौड़ में पड़ा हुआ हूं। किंतु वो तो दौड़ रहा है उस लक्ष्मी की ओर जिसका वाहन उसे तो अंधेरा प्रिय है। यानी उसका वाहन है उल्लू, और उल्लू तो अंधेरे में ही रहता है। तो कैसे वो अपने प्रकाश को भीतर से प्रकट करे और कैसे बाहर से प्रकाश को भीतर आने दे? क्योंकि उसे तो अंधेरा ही प्रिय है। क्योंकि जिसे वो पूज रहा है, पूज ही नहीं रहा, उसके पीछे दौड़ रहा है, उसके लिए सब कुछ वही है। जिसका वाहन उसको अंधेरा प्रिय है, तो स्वाभाविक है जिसकी वो पूजा कर रहा है उसको अंधेरा प्रिय है। तो प्रकाश आएगा कहां से?
तो कहने का इतना ही तात्पर्य है, यदि उनकी चाह बदले तो राह बदले। चाह भीतर है और राह भी भीतर ही है। ऐसा नहीं है कि धन कमाना, धनोपार्जन करना कुछ अनुचित बात है, किंतु उसके पीछे अपना पूरा जीवन झोंक देना और कुछ इस प्रकार झोंक देना कि होश ही न रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ। कभी शांत होके तो बैठे, सोचे और समझे अपने भीतर की भावना को, अपने विचारों को, अपनी चाहत को। तो चाहत को बदलना पड़ेगा। प्रकाश बेचारा क्या करे। यदि संत जो पूर्ण प्रकाशित हैं, वो ऐसे प्राणियों के जीवन में आते भी हैं, तो भी अंधेरे के उपासक वो उनसे भी अंधेरा ही मांगते हैं। वो उस वक्त सोच नहीं पाते कि मैं क्या मांग रहा हूं, मैं रुपया पैसा मांग रहा हूं, यह तो संतों की दृष्टि में तुझे अंधेरे में ले जाएगा। तो यदि पूर्ण प्रकाशित सद्गुरु के पास आकर भी हम अंधेरे की ही चाह रखें तो क्या होगा? होना कुछ नहीं है, वो हमसे और दूर हो जाएगा। क्योंकि अंधकार क्या है? अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है। आज प्राणी मात्र के जीवन में अंधकार क्यों है? क्योंकि उसके भीतर प्रकाश नहीं है। प्रकाश अनुपस्थित है, इसलिए अंधेरा उपस्थित है। इतना सही समझना है हमको। पूर्ण प्रकाशित के पास आकर भी यदि हम अंधेरे की चाह रखें तो मानी हुई बात है कि वो प्रकाश और कम होगा या दूर हो जाएगा। तो अब तो चेतना जाग रही है प्राणी, अब तो जरा तो सोच कि किस प्रकार प्रकाश को तो अवकाश नहीं है, वो तो प्राणी मात्र को प्रकाशित कर देना चाहता है, किंतु क्यों फिर दुनिया में चारों ओर प्राणी के भीतर अंधेरा छाया हुआ है। तो जो देख लेता है, समझ लेता है, वो प्रकाश से प्रकाश की ही कामना करता है, चाहना करता है कि मुझे तो सद्गुरु तुमसे प्रकाश ही प्रकाश चाहिए। न जाने कितने जन्मों से अंधेरों में पड़े हुए थे हम। अब एक बार जब तुम इस हृदय में आ गए हो तो हमेशा यही विराजना। अन्यथा कब तक अंधेरों से कब तक भला दिल लगाएं, विकारों से कह दो हृदय पर न छाए। अभी तक तो दिल लगाते रहे थे अंधेरों से, क्योंकि जीवन विकृत था, विकारों से घिरा हुआ था।
आज तुम्हारी कृपा से चेतना जागी है, अब तो आने दो। उस प्रकाश को भीतर आने दो, उस सूर्य को पूरी तरह चमक जाने दो, सारे बादल छट जाने दो, सारे पर्दे हट जाने दो। हे सद्गुरु, हम तो तुमसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी अपने उस छिपे हुए प्रकाश को प्रकट कर पाएं। जब तुम्हारा प्रकाश हमारे भीतर आएगा, तब न हम उस प्रकाश को देख पाएंगे, तब न हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि प्राणी मात्र ही स्वयं प्रकाशित है, स्वयं ही प्रकाशित है, किंतु वो उस प्रकाश से अनजान है। कौन हटाएगा बाहर से पर्दे, भीतर से पर्दे, ताकि वो भीतर का प्रकाश बाहर प्रकट हो। वो बाहर का प्रकाश ही सब पर्दे हटाएगा। तब हमें धीरे धीरे प्रकाश की आदत होगी, तब हम अंधेरों से मुंह मोड़ेंगे, अपना जीवन प्रकाशमय बनाएंगे, तब अपने भीतर छिपे हुए उस स्वयं प्रकाशित रूप को जान पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे।